हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल्स सजेशन एंड गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी की बात कहता है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप जिस काम में लगे हैं आप किसी तरह की अपने मन में शंका मत रखिए अपने ग्रोथ को लेकर। ये कार्ड कहता है कि अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को कीजिए। अगर आप किसी तरह से अपने आप को डिमोटिवेट पा रहे हैं अपने काम को लेकर, तो वहाँ कह रहा है अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई भी परेशानी आ रही है ये टेम्पररी है, ये परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी, आप अपने काम में सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये किसी भी तरह के मन में शंका है या आप किसी तरह से लो फील कर रहे हैं तो वहाँ से आप बाहर निकलिए और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम में जुट जाइए। डेथ कार्ड कहता है कि आपके फाइनेंस को लेकर जो भी सिचुएशन बनी हुई थी वहाँ अगर किसी तरह की कोई रुकावट थी या आपके इच्छा के अनुसार वहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये सिचुएशन ख़त्म होगी और आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपका एक मज़बूत कदम होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, आपके फाइनेंस में ग्रोथ देखने को मिले। तो द डेथ कार्ड कहता है कि आपको ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप सजग रहें, जागरूक रहें। जिस तरह का आप ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं या जिस मौके का की आपको तलाश है, वो मौका वो ज़रूर मिलेगा। आपको उस पर नज़र रखनी है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है अपने फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए। आपके लिए दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है जस्टिस रिवर्स में है, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड किसी लॉस को बताता है। जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर किसी सिचुएशन में आप उम्मीद लगा रहे थे कि कोई जजमेंट आपके फेवर में होगा या किसी तरह का कोई फैसला आपके पक्ष में होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको निराशा देखने को मिल सकती है। अगर कोई कोर्ट केस था, कुछ लोग किसी कोर्ट केस में हैं, तो हो सकता है कि वहाँ उनको किसी तरह का किसी हार का सामना करना पड़े या कोई सेटबैक वहाँ हो। तो ये कार्ड कहता है कि इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। अगर कोई फ़ैसला अपने फेवर में चाहते थे, वहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने फेवर में करने के लिए, उस पर आपको पूरी तरह ध्यान देना चाहिए और जो भी जिन एफ़र्ट्स की ज़रूरत है वहाँ अपना एफ़र्ट्स आप लगाएं। 5 ऑफ वैंड्स कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि इस हफ्ते किसी तरह की वाद विवाद में ना उलझें। ये अगर आप किसी वाद विवाद में उलझते हैं तो ये आपके पक्ष में ये फैसला नहीं आएगा। यहाँ आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, किसी तरह की हार का सामना करना पड़ेगा। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आप इस तरह के वाद विवाद में उलझे तो यहाँ आप अगर स्टडी कर रहे हैं
तो आपका फोकस वहाँ से हट जाएगा। आप किसी जिस प्रोफेशन में हैं, जो जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, जिस भी काम को करते हैं, वहाँ से आपका फोकस हट जाएगा। तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आप किसी तरह की वाद विवाद में ना उलझें, और अगर किसी तरह का कोई लीगल मैटर था या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, फ़ैसला आपके पक्ष में होना चाहिए, तो वहाँ जिस तरह के भी एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, जिस तरह के लीगल एडवाइस की ज़रूरत है या किसी और तरह के एडवाइस की ज़रूरत है, वो आपको लेनी चाहिए। अपने तरफ से एफ़र्ट्स में आप कमी ना करें। तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का सक्सेस मिल सकता है, जिससे आप अपने कलीग्स, अपने टीम मेंबर्स से आपका ओहदा ऊंचा हो जाएगा, आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि हो सकता है इस वजह से आपको किसी तरह की जेलसी का सामना करना पड़े, कोई आपको इस नुकसान भी पहुंचाना चाहता हो, तो ऐसी किसी नेगेटिव सिचुएशन से आपको बचने की ज़रूरत है, आपको बचने की ये सलाह दे रहा है। किसी की जेलसी का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपकी प्रोग्रेस से कोई किसी के अंदर किसी तरह की ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है अगर आपको अपने किसी काम को लेकर किसी तरह की कोई दुविधा है, किसी तरह की आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप इस बात की चर्चा हर किसी से ना करें। जिस पर आप विश्वास करते हैं, जो आपके विश्वासी हो, उन्हीं से सिर्फ आप इस बात की चर्चा करें। हर किसी से आप चर्चा करेंगे तो वो आपको गलत सलाह दे सकता है कि आपकी दुविधा वहाँ ख़त्म नहीं होगी, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। अब ये 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये कहता है कि अगर आपने हर किसी से अपनी समस्या की चर्चा की तो वहाँ आपको सही सलाह नहीं मिल पाएगा और इससे आपको नुकसान ही होगा। आप अपनी प्रॉब्लम को किसी विश्वासी व्यक्ति से ही, जिस पर आप भरोसा करते हैं, उन्हीं से शेयर करें और उन्हीं से सलाह लें। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है ये प्रमोशन या ये सक्सेस आपको जो मिलेगी, ये आपको आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। आप अपने सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए नए प्लान्स बनाएंगे, या फिर आप अपने लिए जो अगर किसी लग्जरी आइटम को परचेज़ करना चाहते थे तो वो भी प्लान आप बनाएंगे। चौथा कार्ड है 10 स्टार का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 10 स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट की बात कहता है, नेम फेम की बात कहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा ऑफ़र आपको मिलने वाला है जिससे आपको नेम फेम मिल सकता है, या आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगी। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आप किसी ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, और ये स्टार कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है जिस ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं वो आपको ऑफ़र बहुत जल्द मिलने वाला है, वो आपकी विश वो पूरी होगी। तीसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके किसी टैलेंट को पहचान मिलेगी, आप में जो योग्यता है, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो अब लोग पहचानेंगे, सराहेंगे उसे, और आपको नेम फेम मिलेगी। आप में से कुछ लोगों को ये सलाह ये कार्ड दे रहा है कि आप
कुछ डोनेशन भी करें, कोई चैरिटी भी करें सोसाइटी के लिए। सिर्फ पैसों से ही नहीं, आप सोसाइटी के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए, इस बात की ये सलाह भी दे रहा है। द स्टार कार्ड, ये आपको सोसाइटी में एक आपके लिए नई पहचान आपकी बनेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड कहता है सोसाइटी में आपको एक नई पहचान मिलने वाली है। आइए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं और क्या सजेशन है उनकी तरफ से। पहला कार्ड है बी असर्टिव। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने हित के लिए भी सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप अपनी खुशी और अपनी भलाई सोचते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। आपको अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें, आप खुश रहें। दूसरा कार्ड है सोल पर्पस। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ये कार्ड कहता है कि हम सिर्फ भौतिक जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे सोल का, हमारी आत्मा का भी कोई उद्देश्य होता है इस धरती पे आने का। तो हम उस उद्देश्य को पहचानें और उसके अनुसार काम करें, इससे हमारे सोल की ग्रोथ होती है। तो ये ज़रूर अपने सोल के पर्पस आप जानें और उसके हिसाब से काम करें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।